पार्वती जी के इस ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती आज जी, देखिए सावन का सोमवार है, हम लोग यहाँ यह पर संसार एक कर्म क्षेत्र है। किताब वह पढ़ जो रहे भी हैं, जैसा कर्म जल करता है चढ़ा रहे वैसे हैं। ही देखिए उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव जी, यह आपका अनाथ भक्त है, यदि उसको कोई भी दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपके भक्त सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिव, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसे कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है, इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे सारी बातें सुनकर वह न कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख हुआ। पार्वती शिव की पूजा और व्रत करता रहा, वो भी व्रता है, शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और वह 10वें महीने में उसने एक पुत्र की सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशियाँ मनाई गई। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। देखिए यहाँ पर किताब पढ़ा जा रहा है। मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और न संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ और इस विद्वती शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ कराते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डालें। इसी कारण उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इसी लड़के से विवाह कार्य पूर्ण करा लिया जाए। वह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे कन्यादान का कार्य पूर्ण करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी के चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया था। अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दानित और व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ आयोजना कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के ने मामा से कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब उसके मामा ने देखा कि वह मर गया है तो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ का पूरा करा लूँ, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना आरंभ कर दिया। सजाई गई है। बहुत आप जोर लोग जोर से कमेंट रो में जरूर रहा था। बताना। स्वयं वैसे हर हर शिव महादेव जी और जरूर पार्वती लिखना। जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, पूजा हो कोई रहा है। दुखी व्यतीत रो सावन रहा का है, सोमवार उसके चल रहा कष्ट है। को दूर हम कर दो। लोग भी पूजा जब करते शिव जी हैं। और पार्वती जी के वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ देखिए यहाँ पर पूजा एक लड़का मरा हुआ
पड़ा है। तब पार्वती ने करने के लिए देखते आए ही हैं। लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, ये गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये देखिए अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कृपा आप करके लोग आप कमेंट में इस हर हर लड़के महादेव को जरूर लिखना। जो जीवित जो कर दिए, नहीं व्रत तो रहता है इसके माता सावन के पिता कमेंट में इसके जरूर वियोग में बताना। तड़प तड़प कर रख रहे अपनी हैं।